अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद शहजाद और आज हम हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है घरेलू अज्जा से कुव्वत बा बढ़ाने का इलाज। घरेलू अज्जा से कुव्वत बा बढ़ाने का इलाज। सामाईन, हमारे घरों के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें तासीर पता नहीं होती कि किस मर्ज़ में किस तरीके से काम करती है। ठीक इसी तरीके से आज हम लेकर के आए हैं घरेलू नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से हाथ पैरों का फटना, जिल्द का रूखा हो जाना, जिल्द का सूखा हो जाना और सर्दी का ज़्यादा महसूस देना और जिस्म के अंदर जो है ना, जिस्म के अंदर से भूसे वगैरह का उतरना, इन सब के अंदर बहुत पायदार और बहुत अच्छी चीज़ है। हम यूँ तो बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पर यह नुस्खा अपने मिजाज के एतबार से सबसे अलग थलग है। थोड़ी इसमें हल्की सी मेहनत है, पर है घरेलू नुस्खा बहुत बेहतरीन नुस्खा, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। यहाँ तक के नामर्दों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसे इस्तेमाल करने के बाद, कि आदमी इतने छोटी सी चीज़ से इतना फ़ायदा हासिल कर सकता है, इंसान सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए हम आज लेकर के आए हैं लाओ के शवाब आवर। मैं बारहा पहले भी बता चुका हूँ और बताता रहता हूँ और आज बता रहा हूँ। एक मरज़ दूर करने के वास्ते हज़ारों सैकड़ों दवाई हैं। बाज़ तो जो है ना, एक ही मर्ज़ के बारे में, कुव्वत बा के बारे में तकरीबन 300 अरकात पे एक किताब छपी है, वो सिर्फ कुव्वत बा के बारे में है। हर नुस्खे का स्टेज अपना अलग, नुस्खे मुख्तलिफ मिजाजें। तो मैं आज पढ़ रहा था, जिस वक़्त हमारे पास ये इल्म नहीं था कि किस चीज़ की तासीर क्या है और कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है और किस चीज़ का असर किस जगह पर ज़्यादा होता है। जैसा कि पपीते का असर लीवर पर होता है, सेब का असर, आंवले का असर दिल पर ज़्यादा होता है और केले का असर दिमाग पर असर ज़्यादा होता है। और ये तीन ही आज़ा रईसा हैं और दुनिया के अंदर तीन ही किस्म की चीज़ें हैं। बाकी तो फिर जो है ना, इन्हीं की शक्लें बनती चली गई। जिस तरह चीनी से मुख्तलिफ मिठाई बना लेते हैं, मुख्तलिफ रंगे बन जाते हैं, ठीक इसी तरीके से आज़ा तीन है और तीन किस्म की जो है अज्जा हैं, तीन किस्म की चीज़ें हैं। बाकी फिर इनके मुफरदात के मुरक्कबात इस तरह बनते चले जाते हैं। तो आज हम जो लाए हैं, उस नुस्खे का जो मिजाज है बेहतरीन मिजाज है। वो कैसा मिजाज है? जिन लोगों के जिस्म के अंदर खुश्की है, सोदावत बढ़ी हुई है, तेजाबियत के मादे जिस्म के अंदर रुके हुए हैं, बढ़े हुए हैं, इंशाल्लाह उसके लिए बहुत मुफीद है। और नुस्खा बहुत आसान, और वो नुस्खा क्या है? इसमें आधी किलो तो चाहिए प्याज का अरक, आधी किलो प्याज का अरक और एक पाव शहद। प्याज का अरक निकालने का तरीका जो है, उसे आप जो है ग्राइंड कर लें, ग्राइंड कर लें। आप देखेंगे मिक्सी के अंदर जो बिल्कुल लही सी बन जाएगा। पर इसमें जो है ना,
निकलता तो है पर कुछ प्याज के अज्जा भी आ जाते हैं। अगर आप कूट कर निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरीके से मुनासिब इस तरीके से कर ले, दोनों तरीके से जो है अरक निकल जाता है। आपको आधी किलो ये लेना है और 1 पों शहद लेना है। और सबसे पहले आप शहद को कढ़ाई में चढ़ा दें, 1 पों शहद। और अंदाज़ा ये कर लें कि जब मैंने 1 पों शहद डाला था तो कढ़ाई में अपना निशान लगा ले दिमाग से कि यहाँ तक 1 पों शहद आ रहा था। अब उसके ऊपर आधी किलो प्याज का रख डाल दें, सफ़ेद प्याज का रख। ये सुर्ख प्याज आते हैं कभी चलता है, कोई सा भी सफ़ेद मिले चाहे सुर्ख मिले डाल दीजिएगा, प्याज प्याज ही है। कुछ थोड़ा फ़र्क होता है जिस तरह के जंगली और घरेलू। तो जिस उसे हल्की आंच से पकाना शुरू करें, हल्की। अगर तेज़ आंच पकाएंगे जो है ना, पानी बाहर शहद ही बाहर, हल्का हल्का पकाते रहें। और जब देखें कि जहाँ तक मैं 1 पों शहद डाला था और वहाँ तक का काम रह गया है, आप उसे फिर आग को बंद कर दें या कढ़ाई को नीचे उतार दें। और फिर आप जो है उसके अंदर आप काली सफ़ेद मूसली ले लें, सफ़ेद मूसली ले लें आप 125 ग्राम, 125 ग्राम सफ़ेद मूसली ले लें आप। और 125 ग्राम सफ़ेद मूसली लेकर के पहले उसे पाउडर बना के रख लें। जिस वक्त देखें कि हम तो तैयार हो गया है, फिर आप उसके अंदर जो है ना उस सफ़ेद मूसली को मिला दीजिए जब हल्का सा गर्म हो, और अच्छी तरह से उसे करके आप डब्बे के अंदर रख लें। आप इसे सुबह शाम 1-1 चम्मच लेते रहें दूध के साथ में। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर ताकत आ गई है, चेहरे पर सुर्खी आ गई है, चेहरे पर जो है ना लाली झलकने लगी है। जिस्म के अंदर जो खुश्की थी, खुश्की के मादे थे, तेजाबत के मादे थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए हैं। जिस्म के अंदर हल्कापन आ गया है, खून जो गाढ़ा हो गया था वो पतला होना शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर हरारत गरीज़ी जो है बढ़नी शुरू हो गई है। वो हरारत जिसे जिस्म को ख़ास ज़रूरत है, जिसे बाज़ लोग जो है सोना खा करके हासिल करते हैं, हीरे का भस्म खा के हासिल करते हैं। आप इसे इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपके जिस्म के अंदर ताकत आके जवानी ऊद कर आई है। जवानी कुव्वत बा के अंदर इजाफा हो गया है, कुव्वत बा बढ़ गई है और मनी पैदा होना शुरू हो गई है। लीवर जो सख्त हो गया था, जो खाना खाने के बाद जो है ना भारीपन महसूस देता था, जो है ना इसके एसिडिटी की वजह, तेजाबत की वजह से और लीवर के सख्त हो जाने की वजह से, वो सब मामला ढीला होता चला जाएगा और अज़ू सही तरीके से उठना बैठना सुकड़ना और लंबा होना शुरू कर देगा। और आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस्म के अंदर मनी की फरावानी होगी और बहुत फ़ायदे करेगी ये चीज़, जिस्म का दर्द ख़त्म कर देगी। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, थके थकाए हैं आप इसमें से 1 चम्मच जो है गर्म पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, बहुत फ़ायदा होगा। आप जो है जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर सुर्खी ज़ाहिर हो, आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर जो है अब सर्दी का भी मौसम चल रहा है, आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह जो है कपड़े भी आप जो है निकाल के रखना शुरू कर दोगे कि मुझे इतनी तो गर्मी, आज इतनी सर्दी है ही नहीं, सर्दी कम है। दूसरे कहेंगे सर्दी ज़्यादा है, मुझे नहीं लग रही है। क्यों कि आप जो है नुस्खे खा रहे हैं, उसकी तासीर जिस्म के अंदर रग रग के अंदर रेशे रेशे के अंदर पहुंचेगी और जिस्म के अंदर ताजगी पैदा कर देगी। आज हम लेकर के आए थे लौ के शबाब आवर, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और जो है अच्छे अच्छे माजूनों का मुकाबला करती है। जब बहुत महंगे महंगे माजून बनते हैं और आते हैं कंपनियों के, सबसे बेनियाज कर देगी आपको, इसका मकाम अलग ही है। शहद जो है अमृत है। देखो जितनी भी दुनिया के अंदर जड़ी बूटी हैं ये सब कुदरत की तरफ से हैं, बनी बनाई कोई नहीं। कुछ चीज़ इस तरह की आ रहे हैं, सफ़ेद मूसली भी बनी हुई आ रही है, कोई चाइनीज़ बताता है, कोई बनी ही बताता है। आप जो है ना सफ़ेद मूसली जो लेंगे वो ज़िंदा सफ़ेद मूसली लेंगे, ज़िंदा। आप सोचिए ज़िंदा कैसी होती है,
उसके अंदर रस का असर होता है। आप इसे अगर मोड़ेंगे तो मुड़ जाती है, टूटती नहीं। उसे जिंदा सफेद मछली बोला जाता है। वैसे खा के ही पता चल जाता है इसका कि ये सफेद मछली असली है या नकली है। पहली बात तो जो सही दुकानदार होता है बता देता है। हमें तजर्बा होना चाहिए कि ये दवाई असली है कि नकली, जब जाके उससे फायदा होता है। और बनाने का तरीका यही रहेगा, आप आराम आराम से हल्की आंच पे बनाओ। तो जब शहद पानी फूक करके प्याज का शहद रह जाए उसके बाद नीचे उतारना होगा और फिर इसे किसी मर्तबान में रख लें इंशाल्लाह, फिर इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको फ़ायदा, उम्मत को फ़ायदा हो।